हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफ़ेक्ट है। एंड देन चेक करेंगे कि फुल मून पे उसकी क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है। इरादे देखेंगे आज। वैसे तो हमने थर्ड पार्टी की रीडिंग कल की थी, लेकिन आज फुल मून है तो फुल मून के अकॉर्डिंग रीडिंग करेंगे। चलिए, थैंक यू। कलेक्टिव एनर्जी से सबसे पहले हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, कि आप ये मत उम्मीद रखा कीजिए कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपसे मैच करेगी। कभी कभी कुछ लोगों के साथ पूरी पूरी भी मैच कर जाती है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी लाइफ में आपको कंफर्म नहीं है कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी है रोमांटिक, स्पेशली रोमांटिक, ठीक है, तो प्लीज़ मत सोचिए, ठीक है। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में उस एनर्जी को मत खींचिए। नमः शिवाय, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या असर है प्रभु जी। फुल मून पे क्या एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी की। स्टार्ट करते हैं। कल आपकी और आपके पर्सन की देख लेंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। जजमेंट, कल भी शायद जजमेंट का ही कार्ड था फर्स्ट, मेरी मेमोरी भी ओके जी, इकट्ठे आ गए। ओहो, डेविल, कर्मा, टावर, जजमेंट, द वर्ल्ड, टावर, फूल, डेविल, हाई प्रिस्टेस। सो टेलिंग यू क्लियरली, अभी भी देखो बहुत डीपली तो मैं आपको इस चीज़ में नहीं ले जा सकती, लेकिन एक बताती हूँ एक बात। जैसे कि कुछ लोग जैसे हीलर होते हैं, ठीक है, हम सेम ही चीज़ में कभी कभी वापस आते हैं, ठीक है, सेम ही चीज़ में, यानी कि सेम ही एनर्जीज में कभी कभी वापस आते हैं। हमें ईश्वर मौके ज़रूर देते हैं कि हम चीज़ों को बदल सकें। डिपेंड हम पे करता है कि हम बदल पाते हैं कि नहीं बदल पाते, क्योंकि पास्ट किसी को भी याद नहीं, पास्ट लाइफ किसी को भी याद नहीं होती। पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कि पास्ट लाइफ से ही या तो ऐसे लोग मिल रहे हैं, ठीक है, जो थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रिटेंडर्स हैं, है ना। ये थर्ड पार्टी की लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी ने ऐसी कुछ चीज़ें की हों पास्ट लाइफ में भी, जिनका इफेक्ट अभी तक भी थर्ड पार्टी की लाइफ में है। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है, कर्मा, ये कर्मा का कार्ड होता है। अगर आप इसको कभी भी इस डेक से देखेंगे, जो ओल्ड डेक होता है दूसरा, तो उसमें ये कार्मिक साइकिल को दिखाता है, ठीक है। तो कोई ना कोई कर्मा है जो इस बर्थ का है। टावर का कार्ड है, टावर जो है वो दिखाता है चीज़ों के बिखरने को, ठीक है, यानी कि ये सब फुल मून की एनर्जीज हैं। तो टावर जो है, कहीं ना कहीं जो एनर्जीज बिखर चुकी हैं लाइफ में या बिखर रही हैं, या आज कोई ऐसी चीज़ हुई हो, ऐसा भी पॉसिबल है। फूल की एनर्जी, खुद के माइंड को डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, या फिर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रही है। डेविल, नेगेटिविटीज़, ठीक है, ये मैं चेक करूंगी डियर, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है या कोई थर्ड पार्टी के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिक एनर्जीज को भी दिखाता है, क्योंकि डेविल सिर्फ ब्लैक मैजिक को नहीं शो करता है। डेविल जो है वो खुद की, जो एक डेविल एनर्जीज होती है ना, खुद का गुस्सा, खुद की ऐसी हरकतें, या किसी का मल्टीपल रिलेशनशिप में होना, या फिर अल्कोहलिक होना, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ओके जी। तो कोई तो है जिसकी इस टाइम पे पूरी नज़र है थर्ड पार्टी के ऊपर। विल चेक। नमः शिवाय। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देख लेंगे, ठीक है, थैंक यू। एंड यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की बात हो रही है, सिर्फ रोमांटिक नहीं है, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, ठीक है। नमः शिवाय। थर्ड पार्टी की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए। दी जजमेंट क्यों आया है, दी जजमेंट क्यों आया है।
2 ऑफ कप्स। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई ना कोई ऐसा पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी तरफ थर्ड पार्टी जिसकी तरफ बढ़ना चाह रही है, ठीक है, ओके। लेकिन वो इंसान अपना बन के इन्हें मूर्ख बना रहा हो, या वो इंसान कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहा हो। कोई भी हो सकता है, आपके खुद के पर्सन, कोई और, कोई भी। और ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। कन्फ्यूज़न बहुत है लाइफ में, इधर जाना उधर जाना। अगर कुछ लोगों की लाइफ में देखो, कोई भी हो सकता है, कभी कभी आपको भी ऐसा, कुछ लोग आप में से भी ऐसे होंगे, कुछ थर्ड पार्टी में भी ऐसे होंगे। तो ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे कि अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप है, यानी कि कभी किसी की तरफ दिल आ जाना, कभी किसी की तरफ दिल आ जाना, हर तरफ से कर्मा फेस करना, ठीक है, हर किसी से अटैचमेंट रखने के बाद कर्मा फेस करना, ठीक है। तो ये भी थर्ड पार्टी को कर्मा फेस करना पड़ रहा। हम फुल मून की एनर्जी देख रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कैसी एनर्जी है, जैसे कोई अपना, या कोई अपना ही मतलब ऐसा है जो दिल तोड़ रहा है, या कोई अपना है जिसने कि थर्ड पार्टी को एक कन्फ्यूज़न में ला के खड़ा कर दिया कि ये क्यों हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि कुछ फुलफिल होने वाला था, किसी चीज़ का इंतज़ार था, वो ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई है। हेरोफेंट, मैरिज में इश्यूज़, ठीक है, या स्पिरिचुअलिटी में, है ना। स्पिरिचुअलिटी में इश्यूज़ का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जीज को फेस करना। तो थर्ड पार्टी से लग रहा है कि अब फुल मून पे थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं चीज़ें फेस तो कर रही है। अवश्य, थैंक यू। दी वर्ल्ड, फुल मून पे दी वर्ल्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? दी वर्ल्ड क्यों आया है? थैंक यू प्रभु। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एंड बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसा बर्डन, ये कहीं जाना पड़ रहा है, जैसे कि ना चाहते हुए भी, ठीक है, कहीं मूव ऑन की एनर्जी, कोई शिफ्टिंग, चाहे वो जॉब या बिजनेस में हो, या वो कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा बर्डन एकदम से आ जाना, ठीक है। कर्मा की एनर्जी भी है यहाँ पे, जस्टिस, ओके। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं हर चीज़ का, जो भी चीज़ इसने की है, या जो भी इसने फेस किया है, वो हर चीज़ का इसको रिजल्ट मिल रहा है इस टाइम, अच्छा बुरा जो भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी कुछ चीज़ों के कारण बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि थर्ड पार्टी को कोई छोड़ के भी गया हो, ठीक है। एंड ये आज की एनर्जी है। वैसे तो ये टाइमलेस है, पर फिर भी ये आ जाता, क्योंकि हम फुल मून का ही देख रहे हैं। द टावर, थर्ड पार्टी के लिए द टावर क्यों आया है? एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी या तो खुद निकल रही है, ठीक है, या तो कोई सामने वाला इतनी गेम्स खेल रहा है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अब सब कुछ टूट रहा है ना। और ये सिर्फ इमोशनल डील नहीं हो सकती, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुछ लोगों की आपस में कोई डील हो थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, और कोई चीज़ होने के टाइम से थर्ड पार्टी को फील हुआ कि नहीं, मेरे साथ गेम खेली जा रही है, ठीक है, ये लोग इस काम में या इस चीज़ में या इस रिश्ते में लॉयल नहीं है ना, ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें टूट रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या फिर थर्ड पार्टी खुद की एबंडेंस के लिए चीज़ें बिखेर रही है। दो तरफा थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अटकी ज़रूर है। द फूल क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए? थैंक यू। द फूल क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? द फूल क्यों आया है? थैंक यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, इधर भी डेविल है, डेथ। तो कुछ ऐसा ज़रूर है आज जहाँ पे थर्ड पार्टी को लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एंड थर्ड पार्टी को किसी चीज़ का बड़ा इंतज़ार सा करना पड़ रहा है। और जैसे कि ऐसा है जैसे अभी तक जिस एनर्जी में आप थे ना, एक तरह से ये आपके पर्सन के लिए हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है, ये इनकी एनर्जी है डियर।
जैसे कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा इंतज़ार है कि चीज़ें, अब उसे एक डर है अंदर कि ख़त्म हो ही रही हैं। वो बड़ी कोशिश कर रही है कि इस तरफ दिमाग ना लगाए, इस तरफ अपना ना सोचे ना जाए, पर ऐसा उसे अब फील होने लगा है और वो कोशिश पूरी कर रही है। जहाँ भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ये कोशिश कर रही है कि अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करे। स्टार एक बैलेंस चाहती है अपनी लाइफ में, चीज़ों को ठीक करना चाहती है। डेविल सी डियर, अगर थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है ना कि कोई लोग या कुछ चीज़ें इनको टॉक्सिक कर रहे हैं या फिर इनको नेगेटिविटी फैला रहे हैं या सामने वाला कोई सिर्फ इनको मिसयूज़ कर रहा है, तो थर्ड पार्टी वहाँ भी इग्नोरेंस की एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट करेगा जो लोग मानते हैं कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ थर्ड पार्टी ने कर रखी है, जबकि मैं तो आपको मना ही करती हूँ कि मत ही सोचो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, देन प्लीज़ आप पहले तो आप मत ही सोचिए। पर अगर ऐसा भी है ना, थर्ड पार्टी लापरवाह होकर भी उस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका फल वही भुगतेगी, डोंट वरी। डेविल थैंक यू। सी डेविल में फूल आया, तो 100% अपने माइंड को, अपने जो भी इसको 6 ऑफ पेंटिकल्स, अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, यानी कि इसको लगता है कि सब कुछ बैलेंस हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था नेगेटिविटीज़ के कारण, या चीज़ें ठीक होने लगी थी, बैलेंस आने लगा था रिश्तों में, चीज़ों में, बिजनेस में, जिस भी चीज़ में नेगेटिव चीज़ों का यूज़ थर्ड पार्टी ने किया हो, पर उसको लग रहा है कि उसकी लापरवाहियों के कारण या फिर ब्लाइंड ट्रस्ट के कारण वो फिर से अटक गई है। और जो जैसा होता है ना डियर, वो वैसा ही होता है। आप उसकी एनर्जी चेंज नहीं कर सकते। आप किसी सामने वाले को ना अब के टाइम में सुधार नहीं सकते, समझा नहीं सकते, ना वो खुद किसी से। अब लास्ट यही होता है कि जब ईश्वर 10 तरह की चीज़ों से उसको समझाते हैं, देन उसको समझ नहीं आता, तो अंत ही होता है डियर फिर। थैंक यू। हाई प्रेस्टिस क्यों आया प्रभु जी? हाई प्रेस्टिस क्यों आया? थैंक यू प्रभु। शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गुड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी ऐसी ही रही है, या तो थर्ड पार्टी की चीज़ें बैक मिल रही हैं। पॉसिबिलिटी देखो, अब ये इट्स लाइक एक पास्ट लाइफ टाइप की रीडिंग हो जाती है। अगर थर्ड पार्टी अपने पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें करती थी नेगेटिव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा का कार्ड है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करती थी तो अभी भी उसमें वो गुण हैं। बोलते ना कि जो एक भक्त होता है, उसमें भक्त वो अगले जन्म में भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलीजियस रहता ही रहता है वो इंसान। तो यहाँ पे भी वैसा ही नज़र आ रहा है, एक एनर्जी ये, कारण कि कभी भी इसको अगर ये किसी प्रॉब्लम में फंस, तो उसको यही लगता है कि यही सहारा है, इसी तरफ बढ़ो, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पछतावा। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में भी वाइस, देखो मैं अनदर एनर्जी भी बता देती हूँ आपको। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो ऐसी चीज़ें करता हो थर्ड पार्टी के ऊपर सेंड, ठीक है। तो पछतावा भी है थर्ड पार्टी को चीज़ों का। ये पछतावा आपसे रिलेटेड हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये पछतावा है लोगों पे भरोसा करने का, विश्वास करने का। माइंड से चल रही है थर्ड पार्टी भी, पेन में बहुत है, कहीं ना कहीं से किसी अपने ने चीट किया है। जिन पे इनको भरोसा होगा ना कि नहीं यार, ये इंसान जो है ये मेरा साथ ज़रूर देगा, या ये मेरा साथी है, या किसी को थर्ड पार्टी की कमज़ोरियाँ या कोई राज पता हो, तो यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर हुई है, ओके। नमस्कार, थैंक यू। चलिए चेक करते हैं थर्ड पार्टी की इंटेंशंस, ठीक है जी। नमस्कार, थैंक यू। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ओशोजन से चेक कर रहे हैं थर्ड पार्टी के आज क्या इरादे हो सकते हैं। सिर्फ सिंगल शफल लूँगी डियर, ठीक है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी फुल मून पे क्या इंटेंशंस हैं प्रभु। थैंक यू। फुल मून पे क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, फुल मून पे क्या इंटेंशंस हैं।
बॉटम से पहले भी एक्सपीरियंसिंग आया था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंसिंग। सी डियर, अगर उसको ये लग रहा है कि आपके कारण कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी को ये लगता है ना कि आपके कारण चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपके कारण उसकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो रहा है, तो वो चाहती है कि वो चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस करें, ठीक है। ओके, तो उसके मन में भी ये है कि आप भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें जो चीज़ें वो इस वक्त एक्सपीरियंस कर रही है। ओके जी, सबसे पहली एनर्जी साइलेंस, सैड एनर्जी। बॉटम की एनर्जी आप समझ लीजिए कि एक्सपीरियंसिंग की है, तो मेन एनर्जी वही है, ठीक है। आप स्टक फील करें, ये मून की एनर्जी है, आप स्टक फील करें, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आज, ठीक है। यानी कि वो ऐसी है इस टाइम पे थर्ड पार्टी कि जैसे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा उसे करना क्या है ना। लेकिन वो ये ज़रूर चाहती है कि जो चीज़ें वो भी एक्सपीरियंस कर रही है या आपके कारण कुछ भी ऐसा वो फील कर रही है, तो देखो उसने गलत किया हो पहले, हो सकता है ना, पर इंसान को हमेशा यही दिखता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। ओके जी, मोमेंट टू मोमेंट ऐसा समझ लीजिए कि चाहे वो फेसबुक चाहे किसी भी तरह से आपको स्टॉक करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। यहाँ पे आपके हर एक चीज़ को, या फिर ये बोल सकते हैं कि आज उसने मतलब पूरा आपके लिए सर्च किया है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर आपके पर्सन का फ़ोन, कुछ भी है ना, कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। कंप्लीशन वो नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी खुशियाँ हैं, वो यूं ही रह जाएं अधूरी, ठीक है। आप में एक अधूरापन सा रहे। दी डेविल, आपके पर्सन को, सॉरी थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के ना अब आप भी खिलाफ हैं। शायद ये जानती है थर्ड पार्टी कि अब आप पर्सन के किसी न किसी चीज़ के खिलाफ हो कि नहीं, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। दिस सोर्स, और उसे ये भी लगता है कि ये एक डर है कि आप अपनी लाइफ में अब किस चीज़ को लेके पॉजिटिव है। यानी कि ये जो आपके पर्सन की एनर्जी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये तो डिस्कस किया हो थर्ड पार्टी से कि भाई अब आप लाइफ में ऐसे से होते जा रहे हो। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। नमस्कार मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या फील। अपने पर्सन का प्लीज़ फेस इमेजिन कीजिएगा, 3 टाइम्स उनका नाम मन में बोल के डेट ऑफ बर्थ जरूर बोलेगा, मालूम हो तो। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नमस्कार, थैंक यू। कल नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग आएगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के, बस 2 ही शफल लूँगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नमस्कार। एस ऑफ कप्स, ठीक है जी, ओके। नो, फर्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की तो एनर्जी सी थी, ठीक है, कि वो आपके पूरे मतलब पल पल पे नज़र रखने की कोशिश कर रही है, पर आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से वो मतलब आपको आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है जी।
तो स्टॉक करने की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर अगर नहीं भी आपको लगता है बड़े रिजर्व टाइप के इंसान हैं, तो इनके अंदर फीलिंग्स ज़रूर हैं, तभी तो ये आपको ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं कुछ आपकी खबर मिल जाए आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, सबसे रेजोनेट करे नॉट पॉसिबल, पर जिनके साथ भी करेगा आपको खुद को भी एहसास होगा। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है, ये कुछ लोगों के लिए ये भी होगा जो यहाँ पे जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में मतलब बहुत मेहनत है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी रखना चाहते हैं, यानी कि जो आपसे मिले एटलीस्ट वो उतना तो आपको वापस करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, या तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख रहे हैं, जैसे कुछ लोगों के मन में ये भी होता है यार कि प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, पर चलो रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा। ठीक है, बर्डन की तरह देखना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्लो एक्शंस, पेन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिश्ते और भी हैं जिनकी तरफ ये देख के चल रहे हैं। आपके पर्सन असमंजस में हैं, इनसिक्योर भी हैं साथ में, यानी कि कहीं ना कहीं इनका माइंड दो तरफ भागता है कि ये किया जाए ये किया जाए, इस तरफ चला जाए उस तरफ चला जाए। कन्फ्यूज़न, ना डिसीज़न ना ले पाने की ही ताकत, डिसीज़न ना लेने की ताकत है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, डिसीज़न ना लेने वाले। ठीक है, एंड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, एक डर भी है कि आप छिन ना जाएं। वो किसी कोई कारण कुछ भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। ठीक है जी, सो ये हैं इनकी फीलिंग्स। एंड नाउ एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? नमस्कार, थैंक यू। फर्स्ट है यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इम्प्रूविंग हेल्थ, रिकवरी। तो स्पेशली आज उनके लिए है एंजल कार्ड्स जो कहीं ना कहीं या तो फिर स्ट्रेस लेवल से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो कि किसी प्रॉब्लम से, हेल्थ इशू से गुजर रहा है। ठीक है, हाँ आपकी लाइफ में रिकवरी होगी चीज़ों की। ठीक है, आने वाले कुछ हफ्तों में ही हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, आपसे कहा जा रहा है। गीता डेक से भी ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। नमस्कार। फर्स्ट है इक्वल विजन, फ्रेंड और एनिमी, एंड विंड्स ऑफ डिजायर एंड डिसेक्टेड होम। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है इक्वल विजन का। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपने उसको भी एक ही समान देखना है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि कोई भी जीव, कोई भी प्राणी है, आपने हर किसी को एक ही नज़र से देखना है। ठीक है, फ्रेंड और एनिमी, यानी कि सबके लिए दया भाव होना चाहिए आपके अंदर। सामने वाला आपका दुश्मन है या दोस्त है, इस बात को समझें। ठीक है, विंड्स ऑफ डिज़ायर, अपनी इच्छाओं की जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसकी हवा में आपने इस तरह से नहीं बह जाना कि कुछ भी गलत कर जाए। दिस सेक्रेट होम, जितना हो सके ओम की चैंटिंग कीजिएगा, आपसे कहा जा रहा है। एंड फुल मून पे आया तो इट मीन्स आपको अगर ऐसे कुछ भी मूड स्विंग्स हों, सैड एनर्जी आए, कुछ भी आज कल परसों, तो प्लीज़ ओम की चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए एंड देन स्टॉप करते हैं डियर। कल नो कॉन्टेक्ट वाले 4 बजे के आसपास डाल दूंगी। अर्धनारीश्वर, माँ श्यामा काली, त्रिपुरा सुंदरी देवी एंड माँ बगलामुखी, जय माँ। तो भोलेनाथ और माँ पार्वती डेली का कार्ड, डेली आ रहा है कार्ड। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोमांच रहेगा। माँ श्यामा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं गुड हेल्थ की। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की। माँ बगलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, नाम मात्र लेने से आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आएगी। ठीक है, सक्सेस मिलेगी, आपको दुश्मनों के ऊपर जीत मिलेगी। ठीक है डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल, खुश रहिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा डियर। थैंक यू।